आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि मालेगांव शहर में 2014 में मुसलमानों की हमदर्द बोलकर, मुसलमानों की पार्टी बोलकर और मुसलमानों के लिए काम करने वाली पार्टी बोलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मालेगांव शहर की सियासत में हिस्सा लिया। उस वक्त असम्बली के इलेक्शन में साबिक मेयर अब्दुल मालिक, इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उम्मीदवारी भी की और वो यहाँ के सदर भी रहे। आज भी वही सदर हैं। जिस वक्त पहली मर्तबा अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी मालेगांव शहर में आए, उन्होंने ये दावा किया था कि हम लोग मालेगांव शहर में एक हॉस्पिटल और प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक के हम इन्हें बच्चों को तालीम के लिए हम लोग हैदराबाद में भी काम करते हैं और हम लोग मालेगांव के लिए भी काम करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी बुनियाद डाली। अपने वादे को तकवीत पहुंचाने के लिए मालेगांव शहर के संगमेश्वर शिवार में गढ़ नंबर 91 में उन्होंने एक जमीन खरीदी। परवीन हुकुमचंद पहाड़े, संजय शांतिलाल पहाड़े, राहुल शांतिलाल पहाड़े, सतीश रमन लाल पहाड़े, अनूप रमन लाल पहाड़े, इन लोगों ने एक जमीन खरीदी सर्वे नंबर 91 में। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन अकबरुद्दीन अवैसी हैं, और अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से इस सोसाइटी के डायरेक्टर साबिर बिन ताब इब्न अहमद ताब, इनके नाम से ये जमीन वहां पर खरीदी गई और ये वावेला किया गया कि यहाँ पर हमने हॉस्पिटल के लिए जगह खरीद लिया, हमने वॉल कंपाउंड कर लिया है। और ये खरीदी उन्होंने अप्रैल 2015 में की। उसके बाद जब साबिक मेयर अब्दुल मालिक साहब हैदराबाद जाते हैं तो निज़ामाबाद ज़िले के किसी शहर में वहाँ पर वो ऐलान करते हैं और ये बोलते हैं कि ये इन लोगों ने अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी ने मालेगांव शहर के अंदर ज़मीन खरीदी और वहाँ पर हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज जारी हो चुका है। इस तरीके का उनका यूट्यूब के ऊपर बयान आया, जो हम लोगों ने भी पढ़ा, हम लोगों ने भी देखा। लेकिन हकीकत में वहाँ पर ना तो कोई स्कूल बनाई गई, ना तो कोई हॉस्पिटल बनाया गया और ना ही वहाँ पर कुछ किया गया। अब उस मामले को लेकर जारी महीने की 2 तारीख को मालेगांव शहर से शाये होने वाले रोजनामा डिसिप्लिन में टाइटल वेरिफिकेशन की एक नोटिस निकलती है। 2 सितंबर 2025 बरोज मंगल, डिसिप्लिन का जिल्द नंबर 22, शुमारा नंबर 26, ये टाइटल वेरिफिकेशन उसका निकलता है। और ये जगह जो है बेचने के लिए टाइटल वेरिफिकेशन निकाला जाता है और एडवोकेट नईम एम शरीफ, इनके मार्फत ये टाइटल वेरिफिकेशन जो है ये निकाला जाता है। यानी इन 10 सालों में मालेगांव शहर को मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर की आवाम को मुसलसल धोखा दिया गया। इन लोगों का ना तो कोई तामीरी काम है, ना तो कुछ है। जो ज़मीन उन्होंने मालेगांव की आवाम को धोखा देने के लिए खरीदी थी, वो ज़मीन भी अब बेचने के रास्ते पे आ गई है। लेकिन 2 मरतबा से MIM के निशान के ऊपर मुंतखब होने वाले MLA साहब ने इस ताल्लुक से अपनी जुबान नहीं खोली।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुमाली महाराष्ट्र के सदर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ लीडर एक ही घर के फर्द हैं, लेकिन इन लोगों ने भी इस ताल्लुक से कभी ना तो अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी के पास कोई बात की कि आपने वहां जमीन खरीदी और हमने वहां के लोगों से वादा किया था इसलिए वहां पर कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, उन्होंने इस तरीके का कोई मुतालबा भी वहां पर नहीं किया। और आज ये जो है साबिर बिन ताब इब्न अहमद ताब, इनके नाम से टाइटल वेरिफिकेशन निकलकर ये जमीन बेचने के रास्ते पर जा रही है। बोलने का मतलब ये है कि शहर की आवाम को आखिर कब तक के धोखा दिया जाता रहेगा, कब तक के शहर की आवाम इनके झांसे में आती रहेगी। 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें असदुद्दीन अवैसी साहब आए, उन्होंने कहा कि आप मुफ्ती इस्माइल को नहीं मेरी तरफ देखकर वोट दो, मेरे मुझ पर भरोसा करके वोट दो। शहर की आवाम उनके उस वादे के ऊपर धोखा खा गई, उनको चुन कर दिया। लेकिन उन 5 सालों में 2019 से लेकर 2024 तक के उन्होंने कोई तामीरी काम नहीं किया। उसके बाद 2024 में फिर असेंबली का इलेक्शन होता है, फिर बड़े भाई नहीं आए, छोटे भाई आए, इन्होंने फिर झूठे सच्चे वादे किए, ये फिर गए, उसके बाद से ये पलट कर नहीं आते। तो शहर की तरक्की जो रुकी हुई है इनके झूठे वादों के ऊपर ही रुकी हुई है। अब शहर की आवाम को समझना चाहिए कि हम आखिर मुसलमानों के नाम पर, हम आखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर, हम आखिर मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर एक ही बिल से कितनी मर्तबा डसे जा सकते हैं और कितनी मर्तबा हम डसे जा चुके हैं। मालेगांव में कोई तामीरी काम ना तो एमएलए साहब के मार्फत होता है, ना ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऐसा कोई कारनामा इस शहर में है जिसको हम बतला सके। जब एमएलए साहब इलेक्शन के प्रचार के लिए निकलते हैं तो वो कहते हैं कि अंसारी वोट मेरा वोट बैंक है, लेकिन अंसारी वोट बैंक बताने के बाद भी अगर वो एक बुनकर सर्कल नहीं बना सकते तो फिर ये अंसारी वोट के ऊपर दावेदारी, बुनकरों की वोट के ऊपर दावादारी क्यों करते हैं। इनकी मौजूदगी में असेंबली के जारी मानसून अजलास में बीजेपी के एमएलसी और बीजेपी के एमएलए ने मालेगांव शहर की साइजिंगों के ऊपर सवाल उठाए। उस वक्त तो इनको रोक देना चाहिए था कि मालेगांव का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है, उसके ताल्लुक से जो कुछ होगा वो मुझे बोलना है, आप लोग ना बोले। लेकिन ये वहां पर खामोश रहे। इनकी मौजूदगी में ये जिस इलाके में अपना फिदाइन दस्ता बतलाते हैं, उस इलाके के ऊपर बिल्डोजर चलाने के लिए नारायण राणे असेंबली के अंदर खड़े होकर बोलता है, ये उस वक्त तो भी मुंह में घुगनी भरे बैठे रहते हैं। मालेगांव शहर के ताल्लुक से, गैर कानूनी मुजब्बे खानों के ताल्लुक से बीजेपी के एमएलए बोलते हैं कि खून आलूद मुजब्बे खानों का, सलाटर हाउस का खून आलूद पानी मौसम नदी में जाता है और ये मौसम नदी जो है ये नासिक की गोदावरी में जाकर मिलती है, जो कि सरासर झूठ है। दोनों नदियों की सिमत अलग है। मौसम नदी गिरना नदी में जाकर मिलती है, ये गोदावरी में मिलाते हैं। उसके बाद अगर हमारे एमएलए साहब वहां पर खामोश रहते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि हम आखिर बार बार किस शख्स को चुनकर दे रहे हैं जो हमारे शहर की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकता। इसका आखिर क्या मतलब है। और ये तो शहर की आवाम के साथ सरासर धोखा है कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के मातहत जो जमीन खरीदी गई वो जमीन 10 सालों के बाद अब बेच रही है, मतलब उसकी कीमत बढ़ गई है। 10 साल पहले जिस कीमत में भी खरीदी गई होगी आज
उससे बढ़कर ही इसकी कीमत आएगी। तो क्या ये सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए मालेगांव शहर में आए थे? ये एक सवाल मैं मालेगांव शहर की आवाम के सामने छोड़ रहा हूँ।